नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश भर में मनाए जाने वाले त्योहार नवरात्रि की, जिसे हमारे देश के साथ विदेशों में भी रह रहे हिंदू हर बार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के त्योहार को मनाने का क्या तरीका है। नवरात्रि से जुड़ी बहुत सी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे, जैसे कि आपको नवरात्रि में क्या करना चाहिए जिससे आप माता रानी को खुश कर सके और मनोवांछित फल आपको मिले। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यहाँ बताए जाने वाले तरीकों से माता रानी को खुश करेंगे तो जल्द ही माता रानी आपकी इच्छा पूरी करेंगी। दोस्तों, कौन है जो माता रानी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। अब ऐसे में पूजा अर्चना के साथ माता रानी को खुश करने के लिए कुछ विशेष बातों का भी अगर आप ध्यान रखें तो माता रानी जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रों के दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान ले कि नवरात्रि में रोजाना व्यक्ति को माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी का ध्यान करना चाहिए और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माता रानी से करनी चाहिए। अगर घर पर आपने अखंड ज्योत लगाई हुई है नवरात्रों में तो आपको उस जगह जहां आपने अखंड ज्योत अपने घर में लगाई है या आपके पूजा घर के आसपास भी नंगे पैर रहना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को वहां जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में आपको साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। आज ये बात विज्ञान भी मानने लगा है कि व्यक्ति अगर उपवास रखता है तो इस काम से शरीर की सफाई हो जाती है, यानी व्रत से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से उपवास बहुत जरूरी है। आज कलयुग में तो उपवास ही एक तरह की तपस्या है, तो अगर संभव हो तो 9 दिनों तक व्रत जरूर रखें। नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता रानी को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी की विशेष पूजा का आयोजन किया जाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। इस पूजा के लिए आप किसी ब्राह्मण की मदद ले सकते हैं, ज्यादा उत्तम रहेगा। आपको सही तरीके से वो विधि बता पाएंगे। और अगर ब्राह्मण ना हो तो खुद से ही माता स्तोत्र पाठ और ध्यान पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी की अखंड ज्योत अगर गाय के देसी घी से जलाई जाए तो ये माता जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने का काम है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो चाहे कोई और घी का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माता रानी की अखंड ज्योत अपने घर के पूजा स्थल पर जरूर जलानी चाहिए। नवरात्रों में एक बात का खास ख्याल रखें, जो सभी को वैसे तो ये बात माननी चाहिए, लेकिन जो व्रत कर रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में पारंपरिक आहार का पालन करेंगे तो इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होंगी और भक्त पर अपनी कृपा बरसाएंगी। पारंपरिक आहार का पालन करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे खाना पकाने के लिए आम नमक के बजाय आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। नवरात्रि में सिर्फ शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। तले हुए और भारी भोजन से आप बिल्कुल दूर रहें। नवरात्रों के 9 दिन इस बात का आपको ख्याल रखना है। प्याज और लहसुन से दूर रहें। इन 9 दिनों में अधिक खाने से भी बचना चाहिए। इस तरह से आप नवरात्रि में पारंपरिक आहार का पालन कर सकते हैं। उपवास में तो आपको खाने पीने का पूरा ख्याल रखना होता ही है, लेकिन अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो भी इन बातों का ख्याल तो आप जरूर रख सकते हैं कि मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज, लहसुन और तेल मसालों से परहेज करें और खाना पकाने के लिए साधारण नमक के बदले सेंधे नमक का ही इस्तेमाल करें। जब आप शाम को या रात में अपना उपवास तोड़ते हैं तब हल्का भोजन करें ताकि आपका शरीर भारी ना हो। रात में भारी और तला हुआ भोजन पाचन क्रिया और शरीर की सफाई के लिए तो अच्छा नहीं होता, साथ ही साथ ये ज्योतिष दृष्टि से भी गलत माना गया है, क्योंकि इससे आपको अपने उपवास का सकारात्मक फल नहीं मिलता है। आसानी से पच जाए ऐसा भोजन कम मात्रा में खाएं। पपीता, नाशपाती और सेब के साथ बनाया गया फलों का सलाद भी आप ले सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी, जय माता रानी।